हरे कृष्णा। ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं तो भी हम करेंगे ये सेशन। ठीक है, हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंच सके ये बाद में। ठीक ठीक है, मैं एक स्क्रीन शेयर करती हूँ, बताइएगा कि आप देख सकते क्या। जी हरे कृष्णा डिवोटीज आपको। तो आज का कक्षा है भक्ति के स्टेप्स के ऊपर। ठीक है, तो हम चर्चा हाँ करेंगे भाई। कि ये भक्ति स्टेप्स क्या है ये प्रोग्राम। ठीक है, जैसे कि ये भक्ति स्टेप्स प्रोग्राम इसीलिए है ताकि ना हम भक्ति में आगे बढ़ सके और इसका हमें सहायता मिले। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता मिले। ठीक है, भक्ति में कैसे बढ़ सकते हैं हम, इसके लिए कुछ मीटर होना चाहिए। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उसका क्या मीटर होता है। हम एग्जाम्स लिखते हैं, स्कूल में रेगुलरली जाते हैं, टीचर से हमें पता चलता है कि ये बच्चा कैसे आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये जो वैसे ही ये जो भक्ति स्टेप्स का कार्यक्रम है, ये भी वैसे ही है, पर ये आध्यात्मिक जीवन, हमारे भक्ति जीवन बढ़ने के लिए। हरे कृष्णा उदयनारायण प्रभु। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भक्ति स्टेप्स जो है ये ना, जैसे अब सब लोग लेवल वन भक्ति स्टेप्स, लेवल वन भगवत गीता करके आए हैं ना। लेवल वन जो 18 दिन का भक्ति भगवत गीता होता है कि नहीं। तो 18 डेज भगवत गीता, 18 चैप्टर्स, जिसका समरी हमने समझा है कि नहीं। तो जब हम समरी समझते तो क्या लगता है, अच्छा सारे अध्याय का हमें ऊपर ऊपर से पता चल गया, राइट। तो उसके बाद क्या करना होता है, हमें 18 अध्याय सुनने के बाद हमें क्या करना होता है, कुछ करना होता है या कुछ नहीं। क्या करना होता है हमें, हमें भगवान जो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं उसका इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करनी चाहिए, है कि नहीं। वही तो एक उद्देश्य है, इसलिए तो हम जी भगवत गीता माता। अटेंड करते हैं। राइट, राइट माता जी। जी माता जी। जी, तो पहला स्टेप क्या है कि हम भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं हमें। आध्यात्मिक जीवन हम बढ़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, इसका इसका क्या प्रूफ है। तो ये प्रूफ है कि भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, राइट। हाँ। भगवान का हम जप कर रहे हैं, हम भगवान का श्रवण करना शुरू कर चुके हैं, राइट। इसलिए हम 18 अध्याय के क्लास होने के बाद हम 1 राउंड माला जपा करना शुरू करते हैं, राइट। तब जाकर हमें लेवल 1 मतलब श्रद्धा 1 का हमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्या सबने आपने लिया है लेवल 1 का सर्टिफिकेट, आप सबने लिया है। मितु सिंह, मंगला साकरे माता जी, शकुंतला माता जी, उदय प्रभु, जी माता जी लिया है। लिया है। इसका क्या 12 मतलब है। राउंड 12 राउंड तक ले लिया माता जी। 12 राउंड तक शकुंतला माता जी लिए, जय हरि बोल माता जी। मितु सिंह माता जी, आप मितु सिंह माता जी आप कहाँ तक है, कौन से लेवल पर है आप ही, कितना राउंड जप कर रहे हैं आप। ठीक है, तो जब हम ऐसा चैंटिंग करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं, ये एक भगवत गीता से कैसे हमें समझना चाहिए, एक सिस्टमैटिक स्टडी होता है कि नहीं। हम 18 दिन भगवत गीता समझे, उसके बाद भी हमें भगवत गीता को अच्छे से समझना चाहिए और भगवान जो बता रहे भगवत उसको हमें जीवन में फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। इसीलिए ये सब प्रोग्राम हमने रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 18 दिन के बाद हम लेवल 2 चालू करना स्टार्ट करते। लेवल 2 में क्या होता है, ये पहले अध्याय से लेके तीसरे अध्याय तक हम हर एक श्लोका का विवरण सुनेंगे, राइट। एक श्लोका बाय श्लोका, श्लोका बाय श्लोका, उसका अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, एक रीडिंग क्लास भी चालू हुआ होगा, राइट। हिंदी में रीडिंग क्लासेस चल रहा है, श्री प्रभुपाद जी के रीडिंग क्लासेस चल रहा है, बुक्स के हाँ अध्याय, चल रहे माता जी चल। राइट, चल रहा है ना। तब कौन सा बुक हाँ पढ़ रहे हैं अभी, हरे कृष्णा। भागवत पढ़ रहे हैं माता जी। अच्छा भागवत पढ़ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो भक्ति स्टेप्स में ये होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहले श्रद्धा 1 से शुरू होता है।
ठीक है। श्रद्धावन के बाद, श्रद्धावन का मतलब क्या है? यह है कि हमें भगवान के ऊपर श्रद्धा आई है, श्रद्धा है कि ये बहुत अच्छी चीज है, ये मेरे लिए बेनिफिट के लिए है, इसीलिए हम जप करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम क्या लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, कृष्ण सेवा का मतलब 4 राउंड जप करना। और हम ये समझना है कि भगवान के हम दास है, राइट, भगवान के हम थोड़ा बहुत तो सेवा करें, इसका ये मकसद है। और हम थोड़ा सा जप बढ़ाते हैं, एक माला से हम 4 माला तक आते हैं, राइट। तो आचार्य लोग क्या कहते हैं, क्या इतना काफी है, एक माला 4 माला इतना काफी है? एक्चुअली भगवान कहते हैं सततम सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान का हमेशा हमें स्मरण करना चाहिए, हमेशा कीर्तन करना चाहिए। पर क्या ये सभी को संभव है? क्या हम पहले दिन से पूरा क्या 16 माला हम जप करें, सभी से हो सकता है? सभी से नहीं माता जी। नहीं हो नहीं सकता। माता जी। बहुत कभी कभार बहुत मुश्किल लगता है, पर 12 हम कुछ करते नहीं है, सिर्फ ऑफिस जाके आए, इतने दिन हम कुछ भक्ति अभी अभी शुरू किए हैं, तो सडनली हमें 16 माला तो बहुत ज्यादा लगता होगा। तो इसीलिए ये प्रोग्राम जो है, ये भक्ति स्टेप्स जो है, ये हम इसको डिवाइड किए हैं, 7 स्टेप्स पे डिवाइड किए हैं, 7 स्टेप्स। ठीक है, आप जानते होंगे ना, शास्त्र में बताते हैं वैकुंठ जाने के लिए 7 द्वार होते हैं ना, 7 7 डोर्स टू हेवन रहता है, 7 डोर्स टू वैकुंठ। वैसे ही हमारे 32 स्टेप्स भी ऐसे ही कुछ डिवाइड हुआ है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ऐसे। तो ये पहला अंत है श्रद्धावन, दूसरा होता है कृष्ण सेवक, तीसरा होता है कृष्ण साधक। इसमें थोड़ा बहुत तो थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन स्टार्ट होते हैं, कुछ थोड़ा सा नियम चालू होता है। तब जाकर हम भगवान को अर्पित करते हैं, भोग और भोग चढ़ाते हैं, सात्विक आहार लेना शुरू करते हैं, हम बहुत शुद्ध परिशुद्ध जीवन बिताना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी का अभी पहले स्टेप के बाद होता है सेकेंड स्टेप, के बाद थर्ड स्टेप। हम एक साथ स्टेप नहीं जंप कर सकते, हम 1 to 3 नहीं जा सकते, 3 to 5 नहीं जा सकते। सिर्फ स्कूल में भी फर्स्ट से सेकंड क्लास थोड़ी जा, सेकंड सेकंड क्लास से ही थर्ड जाना होता है ना। वैसे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो ऐसे स्टेप्स होते हैं, कृष्णा साधक होता है, उसके बाद कृष्णा उपासक होता है, उसके बाद श्री प्रभुपाद आश्रय होता है, उसके बाद एक गुरु आश्रय लेते हैं, उसके बाद हरिनाम दीक्षा होता है। तो इतने सारे स्टेप्स होते हैं ये भक्ति स्टेप्स के प्रोग्राम में। ठीक है, तो आपको बस ग्रुप्स में रहना चाहिए। ग्रुप्स में जैसे भी आपको मैसेज आ रहे हैं, जैसे आपके टीचर हर हफ्ता आपको रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं, रीडिंग क्लासेस करवा रहे हैं, है कि नहीं, तो आप अपने टीचर से बातचीत कर सकते हैं, राइट। ये कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है, सब लाइव है। टीचर आपके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, लेकिन इस सुमुखा प्रभु से आप मिल सकते हैं, श्री हरि प्रभु से आप मिल सकते हैं, राइट। आपके सवाल जवाब पूछ सकते हैं, कैसे हम भगवत गीता को अपने जीवन में बिताए लागू करें, कैसे हम अपने कष्टों को भूलें, कैसे हम दुखों को मिटाएं, क्या इसका सोल्यूशन है, राइट। कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े, कैसे हम भगवान को संतृप्त करें, कैसे भगवान की सेवा कर सके, राइट। छोटे 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 हमें स्टेप्स लेने चाहिए, है, तब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं, तब जाके हमें बहुत आसान होता है। ठीक है, अब कोई पूछ सकता है क्या हमें आगे बढ़ना जरूरी है, क्या हम एक ही स्टेप में नहीं रुक सकते, या फिर हम ये प्रोग्राम को लिए बगैर हम खुद से भक्ति नहीं कर सकते क्या? हम तो जब भगवान तो भगवत गीता में सब कुछ लिखे हैं, भगवत गीता पढ़कर सब समझ कर हम खुद से अपने घर में भक्ति कर कर हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या ये संभव नहीं है? क्या इसकी प्रोग्राम की जरूरत है? क्या उत्तर है? आपके पास किसी के पास उत्तर है इसका? जी जी माता जी, जरूरत है। जैसे कि एक घर में कोई न कोई तो अपना हेड रहते, उनके अंडर में ही रहते हैं हम लोग। कोई तो वैसे ही के भगवान के अंडर में रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो हमको थोड़ा आगे बढ़ने के लिए भगवान नजदीक बढ़ाएंगे। हाँ, यस माता जी, हम किसी के अंडर गाइडेंस में रहते हैं तो हम सही कर रहे कि नहीं कर रहे, आगे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे, हमें पता चलता है। जैसे स्कूल में भी टीचर हमें देखेंगे ना, वो देखेंगे कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं, टेस्ट में, एग्जाम में कैसे समझ रहे हैं बच्चा, इसको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, तब जाके नेक्स्ट क्लास को प्रमोट करते हैं कि नहीं। तो वैसे ही हमें भक्ति में भी हम आगे बढ़ रहे नहीं, ये चेक करने के लिए हमें कोई मेंटर होना चाहिए, कोई टीचर होना चाहिए, राइट। तो ये टीचर क्या करते हैं, हमें हर एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप हमें लेके जाते हैं। ये एक जर्नी है, एक सफर है ये, भगवान के भक्ति का एक सफर है ये, बहुत आसान होता है।
हम ग्रुप में करते हैं ना भक्तों के संगत में, तो बहुत आसान रहता है। पर हम खुद से करने की कोशिश करते हैं ना, तो क्या होता है, हम बहुत बार माया के मोह में फंसकर हम गिर भी सकते हैं, फॉल डाउन भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत बार हुआ भी है। एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक माता जी थी, ठीक है, बहुत अच्छे जानती हूँ मैं। तो वो फर्स्ट बैच हमारा गीता ज्ञान, ये 12वें बैच हुआ है कि नहीं? आप में से क्यों कितने लोग 12 बैच से आए हैं, गीता ज्ञान 12 से? कोई नए हैं यहाँ पर? उदय प्रभु, शकुंतला माता जी, नहीं शकुंतला माता जी, मीतू सिंह प्रभु। जी जी माता जी, 12 पेज कर चुके हैं। 12 कर चुके सुमुख हैं गीता प्रभु जी ज्ञान के क्लास सुना तो के परम। मुझे। हाँ। अच्छा। हरे हाँ कृष्णा माता तो जी। मैं अरे, आप भी माता जी सुमुख प्रभु जी के जी ग्रुप से आए हैं, 12वें ग्रुप से, वेरी नाइस माता जी। तो ये 12वें ग्रुप चल रहा है कि नहीं, जी गीता ज्ञान बैच 12 है। तो जब बैच 1 शुरू हुआ था ना, तो एक माता जी ज्वाइन हो रही थी। तो 18 दिन भगवत गीता सुनी माता जी। बस 18 दिन के बाद समझी माता जी की मुझे भगवती तो सब समझ में आ गया, तो मुझे और आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे सब तो समझ में आ गया। तो मैं खुद से भक्ति कर सकती हूँ, ये सोचकर माता जी हमारे इस प्रोग्राम में नहीं जुड़ी, और खुद से थोड़ी बहुत भक्ति कर रही थी, थोड़ी दिन तक जप कर रही थी। उसके बाद स्लोली स्लोली क्या हुआ, भक्तों का संगत ही नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था, तो माता जी धीरे 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 जप जप नहीं होने लग गया, ठीक है, और वो भौतिक जीवन में फंस गई। भक्ति से भक्ति में आगे ही नहीं बढ़ पाई, बहुत मुश्किल भी हो रहा था। फिर ऐसे वो अटकी थी। फिर पता नहीं कहाँ से भगवान का कृपा मिला, माता जी के उनके उनके खुद के बेटे भी भक्त है, तो उनके गाइडेंस से फिर से ये क्या किया माता जी ने, गीता ज्ञान बैच 8 ज्वाइन किया उसने, उन्होंने बैच 8 फिर से उन्होंने 18 दिन का भगवत गीता सुना। उन्होंने सुनने के बाद माता जी ने सोचा कि इस बार मुझे वैसे नहीं करना चाहिए कि मैं अपने आप से करूं, इस बार मैं ये भक्ति स्टेप्स जरूर लूंगी मैं। तो उन्होंने क्या किया, श्रद्धावान लिया उन्होंने। 1 राउंड का मैं जप प्रति हर रोज में करूंगी, ऐसा उन्होंने कमिट कर दिया, और हर रोज कर रही थी। और उसके बाद 4 महीने के बाद हम दूसरे लेवल बताए कि माता जी एक और सेवक का लेवल रहता है, लेवल 2 रहता है, क्या आप लेना चाहेंगे, क्या आप अपने जप बढ़ना चाहेंगे? हाँ, मैं जप करना बढ़ना चाहती हूँ, मेरे पास टाइम है, मैं करूंगी। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ भक्ति में, मैं ये भौतिकता में मैं नहीं फंसना चाहती हूँ। तो उन्होंने माता जी कृष्णा सेवक लिया, अभी कृष्णा साधक भी लिया वो माता जी। अभी वो कृष्णा उपासक कर रही, कृष्णा उपासक कर रही है, और वो माता जी बहुत खुश है। वो जब भी बात करते पूछते कि मुझे अब ब्लेस, बस ये ब्लेस कीजिए कि मैं हमेशा कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ती रहूं। और उनके बेटे भी इतने खुश है, वो बताते हैं, माता जी मैं देखी हूँ मेरी माँ कितने छोटी छोटी बात पर कितना डिस्टर्ब होती थी पहले, पर जब से वो भक्ति में आए हैं, जब से ये सब प्रोग्राम लिए हैं, गीता ज्ञान के और भक्ति स्टेप्स के ये सब लिए हैं, तब से मेरी माँ इतना इतना प्रशांत से रहती है, इतना आराम से रहती है, इतना खुश खुशी रहती है, इतना हैप्पी रहते हैं। मैं कभी नहीं देखा हूँ। मैं कितना उनको देखकर इतना अच्छा लगता है, ऐसा बताते हैं। तो माता जी के फैमिली है, बच्चे है, पति है, सब है। पर भौतिकता में क्या होता है, सब होने के बावजूद भी बहुत चिंता हमें होती रहती है कि नहीं? एंग्जाइटी में रहते हैं, भौतिक प्रपंच है ही ऐसा। जब हम भक्ति में रहते हैं, भगवान के आश्रय में रहते हैं, भक्तों के संगत में रहते हैं, तो बहुत बहुत चिंता के बगैर हम रह सकते हैं, हैप्पी रहते हैं। यही तो चाहते हैं भगवान, तो यही चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहे, उनके बच्चे खुश रहे। इसीलिए तो ये प्रोग्राम है। तो ये उदाहरण इसलिए क्यों, कि हम जब तक सहाय नहीं लेते, ये तो देखिए ये आपके सहाय के आपके लिए बना है। जब तक हम प्रोग्राम की सहायता नहीं लेंगे, जब हम भक्तों की सहायता नहीं लेंगे, हम खुद से करने की कोशिश करें, तो बहुत छोटी सी भी स्टेप हमें बहुत बहुत मुश्किल लगती है। पर अब जब हम ऐसे स्टेप्स लेते जाएंगे, तो बहुत भक्ति आसान होता जाएगा, आसान होता जाएगा, ठीक है। तो कृष्णा सेवक जो जो श्रद्धावान लिए हैं, नेक्स्ट आपको क्या है टारगेट, कृष्णा सेवक का दूसरा लेवल पर आना चाहिए। तो दूसरा लेवल आने के लिए एक फॉर्म रहता है, जो फॉर्म फिल करना चाहिए होता है, लेवल 2 का फॉर्म फिल करना चाहिए होता है कृष्णा सेवक। और कृष्णा सेवक के लिए पेपर भी रहता है, जिसमें सवाल जवाब रहता है। पर कृष्णा सेवका के लिए हमने ऑप्शनल रखा है, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं कि मैं कुछ नया चीज बता रही हूँ सोचकर। कृष्णा सेवका के लिए लिखना, पेपर लिखना ऑप्शनल किए हैं हमने, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है करके। पर कृष्णा साधका मतलब लेवल 3 के लिए, आप यहाँ देख सकते हैं लेवल 3, इसके लिए ना आपको लिखना कंपलसरी होता है। इसमें क्या, कहाँ से लिखना होता है, ये कौन से सवाल है माता जी, कहाँ से आते हैं, कहाँ से लिखना है, अगर आप पूछेंगे, तो आप बस आपको रेगुलरली जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे ना, लिखने क्लासेस, आपके प्रभु जी के, आपके टीचर के, सुमुखा प्रभु के, तो आपको बस समझ में आ जाएगा। उसके साथ साथ जब आप रीडिंग सेशन भी अटेंड करेंगे,
ठीक है, कौन कौन से बुक रीडिंग करना है मैं आपको दिखाती हूँ। वो रीडिंग सेशन आपको रेगुलरली अटेंड करेंगे, तो उसी किताब से आपको सवाल पूछा जाएगा, और उस किताब से आपको देखकर सवाल लिखना है, बस जवाब लिखना है। ठीक है, तो ऐसे हमें करेंगे कृष्णा साधका ऑनवर्ड्स, यहाँ से करना शुरू कर। कृष्णा सेविका के लिए अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको 4 माला जप करनी है रोज, प्रतिरोज, हर रोज मिनिमम, उससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, 4 राउंड करना है। उसके साथ साथ आप आपके क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते रहेंगे ना, तो आपकी भक्ति और अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये जो कृष्णा श्रद्धावन कृष्णा सेवा का लेवल है, ये सेकेंड स्टेप है। तो ये फर्स्ट स्टेप आपने कब लिया है? अपने मार्च में लिया है, आपको याद है? जैन में हमने प्रोग्राम किया था गीता ज्ञान बैचलर, उसके बाद हमने मार्च में लिया है श्रद्धावन। अभी 4 महीने के बाद हम कृष्णा सेवा का कर रहे हैं, फिर 4 महीने के बाद हम कृष्णा साधका करेंगे, फिर 4 महीने के बाद कृष्णा उपासक, फिर 4 महीने के बाद गुरु आश्रम, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये बहुत सारे महीने, ये तो 29 मंथ देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये 29 मंथ जर्नी है ये। मतलब कितना? 2 साल से ऊपर। मतलब आप हर एक स्टेप लेते जाएंगे ना रेगुलरली, तो 2 साल से ऊपर लगेगा आप। ठीक है, तो रेगुलरली आप हर स्टेप लेते जाएंगे, हर शिक्षा लेते जाएंगे, तो आपको इतना टाइम लगेगा। आप थोड़ा सा जल्दी भी करेंगे तो भी हम प्रयत्न कर सकते हैं आपको जल्दी देने के लिए, अगर आप सिंसियरली कर रहे हैं तो 7 लेवल होता है, इसके लिए हर एक लेवल पर हम आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक साधना सर्टिफिकेट होता है, इसमें आपको श्रद्धावन का सर्टिफिकेट मिलता है, या सेवका का सर्टिफिकेट मिलता है, या साधका का सर्टिफिकेट मिलता है। ये हर ऑल ओवर इस्कॉन ये रिकग्नाइज किया हुआ है। उसके साथ साथ आपको कम्युनिटी सपोर्ट, मतलब आपको आपके टीचर के सपोर्ट मिलता है। अब जो भी सवाल जवाब है कर सकते हैं, कैसे आप भक्ति में आगे बढ़ना है पता चलता है, क्या है ये परंपरा, क्या है ये भगवत गीता, कैसे हम लागू करें, कैसे हम ये भौतिक प्रपंच से हम ये कष्टों को फेस करते भक्ति में आगे बढ़ सकते। तो सर हर सवाल जवाब के आपको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, इसीलिए ये एक सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कॉम्प्रहेंसिव स्टडी रहता है, जैसे हम भगवत गीता भागवत माता जी पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे हर बहुत सारे किताबों का हम अध्याय कराएंगे, आपको एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। उसके साथ साथ अब आपको ऐसे ये कमिटमेंट, ये क्या है, ये सारे कृष्ण सेवा का कृष्ण साधका, ये सारे हम कमिट कर रहे हैं भगवान को कि मैं हर रोज 1 माला जप करूँ। 1 माला जप करने के लिए कितना टाइम लगता है माता जी, किसी कोई बता सकते हो? 1 माला जप माता जी करने 15 मिनट, 7 मिनट। 7 मिनट है कि नहीं? 1 माला के लिए सिर्फ केवल 7 मिनट मिनट बस है, पर वो दो सात घंटा मिनट में हाँ, 2 घंटा में 16 माला करती हूँ। 2 घंटा में 16 माला हो जाता है। तो 24 घंटा भगवान दिए हैं हमें, इसमें से सिर्फ 2 घंटा हम निकालते हैं। और जब हम 2 घंटा भगवान के लिए देते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। कैसा लगता है माता जी आपको, शकुंतला माता जी, जब आप? बहुत ही आनंद आता है, एक बहुत ही सुकून मिलता है। जब भी कभी भी टेंशन में रहते तो जब लेके बैठे तो भी शांति मिलती है। शांति मिलती है, यही तो कि हम हम कहीं जहाँ से कुछ भी वो दर्द है ना, वो सब मिट जाता है। भगवान एक सुकून जैसा मिलता है। सुकून मिलता है, मलाम लगता है हृदय पर, है ना? हाँ जी, जी माता जी, बहुत ही अच्छा ये लगता है। बहुत अच्छा लगता है, ये हमें कहीं पे भी नहीं मिलेगा, बाहर कहीं पे भी कितने भी पैसे खर्च करे तो नहीं मिलेगा ये। नहीं मिलेगा माता जी, ये हम राजस्थान जाते हैं ना। हम्म। मैं मारवाड़ी हूँ, इसलिए राजस्थान जाती हूँ तो माता जी वहाँ भक्तों का संग और कुछ भी नहीं मिलता है। खाली ऑनलाइन क्लास करती हूँ कभी कभी, हाँ तो राजस्थान में हाँ टावर नहीं पकड़ता है। कभी हाँ कभी तो थोड़ा भक्ति में वो फिर से वापस वो भौतिक में हाँ, आगे आसक्त हो लगते हैं। जाता है। हाँ, हाँ, ऐसे हो जाते हैं। ऐसा होता है, तो भक्तों का संगत भी इतना आसान से नहीं मिलता बहुत है, भक्तों का संगत ही बहुत है, अच्छा। बहुत दुर्लभ है ये, बहुत जी दुर्लभ माता है। जी। और आप ये प्रोग्राम में रह रहे इसका सहायता लेंगे, भक्ति स्टेप्स का सहायता लेंगे और आगे बढ़ेंगे, हर एक स्टेप लेते जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जी। तो ऐसा होता है, ये 7 स्टेप्स होता है, तो आपका भक्ति जर्नी यहाँ पर शुरू होता है, ये हमारा सफर है कि नहीं? हम कब से, जब से है तब से हम एक सफर में है। नहीं तो हम भक्ति के सफर अभी चालू किए, जब से हम श्रद्धावन लिए है, वो हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट लेवल है। मतलब हम भगवान को ये टाइम देंगे, हम 7 मिनट का अपना टाइम देंगे आपके लिए, आपका नाम जप करने के लिए, यहाँ से हम हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये कंटिन्यू होता है, कहाँ तक कंटिन्यू होता है? 7 स्टेप तक कंटिन्यू होता है।
जब हम 7वें स्टेप पर आएंगे, हरिनाम दीक्षा लेंगे, तब हमारे जो गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, वो हमें ज्यादा मार्गदर्शन देंगे। राइट। तो ये होता है आपके भक्ति के स्टेप्स। ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। ये सब लोग आपका मेरे स्क्रीन देख सकते हैं ना डिवोटीज? हाँ जी, हाँ दिख रहा है माता जी। यस माता जी। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेवल 1 हम शुरू किए हैं वन राउंड चैंटिंग से। यहाँ पर हम 18 अध्याय कर चुके हैं 18 दिन में। उसके बाद लेवल 2, अभी अभी हम लेवल 2 कोर्स कर रहे हैं, है ना। ये कृष्ण सेवा के कोर्स किए हैं, जो पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय भगवत गीता तक हमने श्लोका व श्लोका हमें समझने की कोशिश की है। उसके साथ हम कुछ किताबों के पढ़ना भी शुरू किए, जैसे जन्म मृत्यु के बाहर, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, और आत्म साक्षात्कार का पहले अध्याय। ठीक है, ये इतना होता है सिलेबस कृष्णा सेवका के लिए। तो अभी आप कोर्स कर रहे हैं, कर चुके होंगे अब तक थोड़ा सा एंड में आया होगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, अभी आपको कृष्ण सेवका का फॉर्म फिलअप करके आपको कमिटमेंट देना होगा कि मैं अब से 4 माला करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपका कोर्स खत्म हो गया। तो अभी आप एलिजिबल हो गए कृष्णा लेवल 2 लेने के लिए। ठीक है। जब आप लेवल 2 लेंगे का मतलब ये फॉर्म फिलअप करेंगे, तब एक दिन हम आपको बुलाएंगे ऑनलाइन। तो उस दिन आपको ओथ लेना पड़ेगा, अब आपको संकल्प लेना पड़ेगा भगवान को कि मैं ये 4 महीना प्रतिरोज करूंगी, हर रोज करूंगी मैं, और मैं भक्तों के संगति में ये सब सुनती रहूंगी। बस आप जो कर रहे हैं वही करना है आपको, तो संकल्प लेना है। उसके बाद हम सर्टिफिकेट देंगे आपको, कृष्ण सेवका का सर्टिफिकेट देंगे। उसके बाद आपको चालू होता है लेवल 3 का कोर्स, कृष्ण साधका का कोर्स। इसमें आप कुछ और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। 4 अध्याय से लेकर 8 अध्याय। उसके बाद आत्म साक्षात्कार पढ़ेंगे, राज विद्या पढ़ेंगे। ठीक है, अनुपम उडकर, ये क्या है, मैचलेस गिफ्ट, एक और किताब रहता है। तो ऐसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। जैसे हमारे स्कूल में भी ऐसे होता है ना, फर्स्ट क्लास का बच्चा को थोड़ा सा ही समझता है, पर सेकंड क्लास जब आएगा तो और थोड़ा सा उसका कैपेसिटी बढ़ेगा, थोड़ा और ज्यादा समझ सकता है। तीसरे क्लास में आएगा जब और लिख सकता है और याद रख सकता है कि नहीं। बहुत सारे उसको और कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। वैसे ही हमारे भी लेवल बाय लेवल हमारा ज्ञान और बढ़ता जाएगा, हमारी श्रद्धा और बढ़ती जाएगी। हम जब जब ये लेवल बाय लेवल हम संकल्प लेते जाएंगे, तब तब हमारी श्रद्धा और बढ़ती जाएगी। राइट। यही तो चाहते हैं भगवान, कि हम उन पर पूरा श्रद्धा, पूरा शरणागति लेने के लिए श्रद्धा, हमारी भक्ति और बढ़े, हमारा फेथ, विश्वास ज्यादा बढ़े। राइट। इसी के लिए ये सारे लेवल्स है। ठीक है। तो ये लेवल होने तक इतना, यहाँ पर आने तक जब आप आएंगे 4 4 4 4 लेवल पर जब रहेंगे आप 12 माला कृष्ण उपासक कहते हैं। इसमें और भगवत गीता के अध्याय रहेगा, 9 to 13 रहता है। आत्म साक्षात्कार के कुछ और अध्याय होंगे। फिर परिपूर्ण प्रश्न और परिपूर्ण उत्तर, ये किताब होगा आपको पढ़ने के लिए। ठीक है। तो ये सारी बुक्स आपको कहाँ मिलेगा? हमारी वेबसाइट है, गीता ज्ञान का वेबसाइट है, जहाँ पर आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। आपके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे हम। ठीक है। तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपके पास, घर के पास ही एक इस्कॉन के मंदिर है, तो आप यहाँ वहां पर ये सब बुक्स खरीद सकते हैं। जब आप बुक्स खरीदेंगे देंगे ना, तो वो पढ़ने के लिए बहुत आसान रहेगा, मार्क करने के लिए, आंसर्स मार्क करने के लिए बहुत आसान रहेगा। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पर होता है गुरु आश्रय, प्रभुपाद आश्रय, फिर गुरु आश्रय, यहाँ पर हरिनाम विषय। तो इसके लिए बहुत सारे हम लेवल बाय लेवल आपको लेते जाएंगे। ठीक है। तो मैं आपको कुछ और दिखाऊंगी अभी। अभी आपको मैं पेपर दिखाऊंगी, बहुत आसान रहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे आपको पढ़ने के लिए, हम सारे सहायता करेंगे आपको। फिर क्वेश्चन एंड आंसर आपको पता नहीं पड़ा तो हम एक्स्ट्रा क्लास रख के आपको सहायता भी करेंगे कि कैसे लिखना चाहिए। ओके। आपको कुछ और? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं 12 राउंड कर रही हूँ। वो मार्च हाँ में आपने वो संकल्प किया था, करवाया था ना माता जी। हाँ वो आगे का स्टेप्स वो प्रभुपाद आश्रय प्रभु जी हाँ, माता जी। 12 माला के बाद प्रभुपाद आश्रय होता है। यस माता जी। वो तो आप कब देंगे माता जी? प्रभुपाद, आप कौन से ग्रुप से है मंगल माता जी? मैं मॉर्निंग क्लास में हूँ माता जी।
आपके टीचर कौन है, मतलब आप किन के क्लासेस रेगुलरली परमराम अटेंड कर? प्रभु जी। परमधाम प्रभु से परमराम। पूछिए। जी, वो ओ, आपको हाँ। भेजेंगे, प्रभुपाद आश्रय का पेपर भेजेंगे, आपको तैयार करेंगे। हाँ। ठीक है, उसके लिए जो हाँ। जो बुक्स है यहाँ पर लिखा रहता है, देखिए प्रभुपाद आश्रय के भी पेपर में यहाँ पर लिखा रहता है कि बुक्स टू बी हाँ। रेड, हाँ। कौन कौन से बुक्स पढ़ना होते हैं। हिंदी में भी पेपर रहता है। ठीक है, ये मैं बस हाँ, इंग्लिश वाला दिखा रही हूँ आपको रेफरेंस के मैंने लिए। लिखा है माता जी, पेपर लिखा है। हाँ हाँ हाँ, तो हिंदी में भी तो रहता है। माता जी आप सर्टिफिकेट कब देंगे माता जी? किसका किसका सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट? कृष्ण 12 का कृष्ण 12 राउंड उपासक का? का। अच्छा, वो नहीं मिला आपको? क्या मुझे आप नहीं एक माता जी। मैसेज भेज सकते हैं? मेरा नंबर लिखिए, हाँ माता जी। हाँ। मेरा नंबर नोट डाउन क्या? कर लीजिए। एक मिनट माता जी, मैं लिख लेती हूँ। हाँ, बताओ। एक मिनट माता जी। तो देखिए भक्तों लोग, ये हरे हरे नंबर। कृष्ण माता जी। यस माता जी, माता तो जी बताइए। हाँ, 6360, 6360, 6360। 319, 319 758। 758 माता जी, मैं यस, एक बार 6360319758। यस मैम। ठीक है, तो ये ओके होता थैंक है क्वेश्चनर, शिक्षा क्वेश्चनर, मतलब ये सेवका के लिए लिखने के लिए कौन 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 सा लेवल है, कितना राउंड जप करना चाहिए, यहाँ पर लिखा रहता है। क्या क्या बुक्स पढ़ना यू। चाहिए, यहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे हर लेवल के लिए पेपर रहते हैं, हर भाषा में भी है। ठीक है, जो भाषा में आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पर कमिटमेंट होता है कि क्या क्या कमिट कर रहे हैं, कि आप ये भक्ति का ये लाइफ शुरू कर रहे हैं, आप 4 माला जप कर रहे हैं, और जब जब भगवान के बहुत सारे बड़ा उत्सव होते हैं, जैसे अभी जन्माष्टमी होगा या रथ यात्रा होगा, तो हम भगवान का दर्शन लेने जाएंगे मंदिर, राइट? रथ यात्रा तो में हम पानी प्रोग्राम हुआ है ना माता जी पानी आगे भी। हाटी हुआ तो माता जी गए थे, है ना माता जी? कैसा लगा हाँ। आपको हाँ। पानी पानी हाटी का उत्सव? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा था। तो जब हम हाँ। भगवान के उत्सव और, में शामिल होते हैं तो और बहुत कल आनंद आता जगन्नाथ है। शताद्रिपुरम में जगन्नाथ स्नान यात्रा थी कल। स्नान यात्रा भी है, शताद्रिपुरम में जय। अच्छा, कल वेरी देखा नाइस। था, कल है वो यहाँ में गए थे। अच्छा और अच्छा आज हमारा प्रसाद की सेवा है माता जी, अच्छा अच्छा, जय। शताद्रिपुरम में वेरी शाम का सेवा हमारा है। शाम का से, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यहाँ पर देखिए कितने कितने आसान से सवाल होते हैं, जैसे आप कितनी बार आते हैं मंदिर, और कितनी बार जप करते हैं, व्हेन डू यू चैंट मोस्ट ऑफ योर, कौन से टाइम पर जब जब करते हैं, कहाँ पर जब करते हैं, कौन कौन से बुक पढ़े हैं, या भगवान श्री कृष्ण को सुप्रीम लॉर्ड समझते हैं कि नहीं, तो क्यों समझते हैं, उसका जवाब भी आपको पुस्तक में मिलेगा, उसको देखकर हमें लिखना होता है। ठीक है, तो जब हम ये क्वेश्चन पेपर लिखते हैं तभी हमको जो पढ़े हैं उसका हम पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। देखिए यहाँ पर है, प्लीज रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब ये जन्म मृत्यु के बाद का जो किताब है उसका पहले अध्याय पढ़कर वहां से हमें आंसर लिखना चाहिए। वहां पर डायरेक्टली आंसर रहता है, हमें बस कॉपी पेस्ट करना होता है, बस हमको उधर देकर यहाँ लिखना होता है। ठीक है, तो उतना आसान होता है, पर अगर कुछ भी कुछ सवाल का जवाब नहीं भी मिला तो भी हमारे 32 स्टेप्स का एक स्पेशल क्लास रहता है, आप जुड़ सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट्स रहते हैं जो ऑलरेडी कर चुके होते हैं, बहुत सीनियर रहते हैं, उनको ऑलरेडी आंसर पता रहता है, वो आपको सहायता कर। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी को कोई सवाल है क्या? यहाँ तक अब तक मैंने जो भी म- बताया इसमें। हरे कृष्णा माता जी, ये भक्ति शास्त्र, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। ये भक्ति शास्त्री ऑनलाइन होता है? ये भक्ति शास्त्री नहीं है माता जी, ये भक्ति जो स्टेप्स भक्ति है। शास्त्री भक्ति स्टेप्स है ये, जो भक्ति भक्ति स्टेप, हाँ। भक्ति में अच्छा आगे बढ़ने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाते हैं। जी। कृष्णा अच्छा अच्छा। श्रद्धावान सेवका जी जी। साधका उपासका प्रपदाश्रय गुरुआश्रय हरिनाम दीक्षा। ठीक है माता जी, भक्ति शास्त्री अलग हम्म, होता है, वो कुछ और डिग्री जी होता है, वो आप बाद में कर सकते हैं, मतलब अभी हाँ नहीं। जी। ठीक है, वो करने के बाद ही तो दीक्षा मिलती है ना माता जी? नहीं 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 नहीं, उसका कोई कंपलसरी नहीं। भक्ति शास्त्री की दीक्षा के लिए कोई संबंध कर नहीं, नहीं हम नहीं, दीक्षा ठीक के है। बाद भी कर सकते नहीं है। हैं। नहीं, ठीक ठीक। बुक्स पढ़ना मुश्किल बहुत बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, नहीं भक्तों की पता। संगति में रहना बहुत बुक्स जरूरी हम है। पढ़ते हैं। वेरी नाइस ये माता सब जी। है। यस, अब जब शास्त्र पढ़ते हैं ना तभी हमें बहुत अच्छे से पता चलता है कि भगवान क्या कह रहे हैं, हमें क्यों ये फॉलो करना चाहिए। क्या हम अंधे होकर फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम कुछ यहाँ भगवान कुछ हमें लॉजिक दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। है कि नहीं? अर्जुन भी तो युद्ध नहीं करूंगा बता रहा था, है कि नहीं? वो इतना चिंता में था वो,
राइट, और कितना रो रहा था वो इतना बड़ा योद्धा होकर। पर जब वो भगवत गीता सुना और भगवान भगवान जो बता रहे उनको फॉलो करने के लिए वो तैयार हो गया, तब जाके उसको वो बहुत पूरा फ्री हो गया, लेकिन उसका सारा टेंशन चला गया। राइट, तो भगवान ऑलरेडी निर्णय कर चुके हैं, बस हमें फॉलो करना है। और बहुत आसान सा, ये से ये सिर्फ हम कर रहे हैं ऐसा नहीं, ये सिर्फ गीता ज्ञान के बैच 12 वाले कर रहे हैं या फिर बैच 1 से कर रहे हैं, नहीं। हजारों हजारों लाख लाख के लोग ये भगवान ये गीता ज्ञान के ये भगवान के जो ज्ञान है ये लिए हैं और ये सारे 32 स्टेप्स फॉलो किए हैं। मैं आपको कुछ फोटोज भी दिखाती हूँ, क्या है, आपको पता चलेगा कितने सारे लोग हैं जो कितने सारे देशों से ये जो भक्ति स्टेप्स लिए हैं, और उनको उन्होंने से ये कृष्णा सेवा का कृष्णा साधक का जो मैंने दिखाया सर्टिफिकेट वो लिए हैं, और बहुत आनंद से रह रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर बलराम देश के एक प्रभु जी है जो जो ये सर्टिफिकेट लिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे डिवोटीज हैं जो सर्टिफिकेट लिया। आप अपने घर में भी जब आप भगवत गीता सुन रहे हैं या अपने क्लासेस रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, आपके घर में भी आपके आपके पति या बच्चे कोई फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप ये शिक्षा दिला सकते हैं, उनके लिए भी आप श्रद्धावन ले सकते हैं या कृष्ण सेवा का ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, सिर्फ आपको जप करना है। एक माला श्रद्धावन के लिए, 4 माला सेवका के लिए, और 8 माला साधका के लिए। ठीक है, पर हम स्टेप बाय स्टेप ही लेके जा सकते हैं, कोई भी एक स्टेप हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें आसान रहेगा वो समझने के लिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स है? हम्म, हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्ण। सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको क्या क्या मैसेज भेजना पड़ेगा माता जी? एक फॉर्म रहता है, मैं आपको दिखाती हूँ, फॉर्म दिखाती हूँ आपको। एक मिनट, वो फॉर्म फिलअप करना होता है माता जी। ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप कृष्णा सेवा का ले रहे हैं करके। हर एक लेवल का एक एक फॉर्म होता है। नहीं, कृष्ण उपासक माता जी कृष्णा उपासक का हो दिखाती हूँ। गया, कृष्ण उपासक हो गया माता जी। हो गया आपका, हाँ ठीक है, मैं समझ गई। पर मैं अभी ना ये आपको पहले श्रद्धावन का दिखाऊंगे फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगे मैं। देखिए ये फर्स्ट राउंड के लिए है ये फॉर्म। यहाँ पर आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, आप कौन से ग्रुप से जुड़े हैं, कौन से ग्रुप है, हिंदी में परमधाम प्रभु है, स्मोका और रजनाथ प्रभु है, वो आप एंटर कर सकते हैं। या भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड ये विश्वास रखते हैं कि आप जप करते हैं एक राउंड, कि आपके पास जपमाला बैग है, आप कौन से शहर से, आपका एड्रेस क्या है, कुछ सवाल है तो ये लिखकर आप सबमिट करते हैं। ठीक है, ये होता है पहला लेवल। माता जी हम्म। माता जी एक वो क्या हुआ, मैं पहली बार 2010 में मैं वृंदावन में गई थी, और मुझे ऐसा लगा था कि मैं प्रभुपाद जी से ही मैं स्टार्ट करूंगी सिख श्रद्धावन देने के लिए। तो मैं वहां गई तो मेरे पास चैंटिंग वो बैग था और बीड्स भी थे, मेरी बहन ने मुझे दे थे। और एक दिन का क्या हुआ, मैं भूल गई ले जाने के लिए। तो फिर मैं वहां जाकर बैठी तो एक बाजू की माता जी ने मैं मुझे कहा कि आप आपके पास चैंटिंग बिट्स नहीं है क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैं भूल कर आई हूँ, मैंने मेरी सिस्टर मुझे देती थी, आज मैं भूल कर ले आई हूँ। अच्छा। तो मैंने ओके। उसने मुझे कहा कि वो बाजू में रूम में जाइए, वहाँ आपको दे दे। वो हम्म। वहां जाके जाकर मैं बैठ गई, तो उन्होंने मुझे 4 राउंड का दे दिया मुझे माता जी। तो मैं अच्छा। एक वाला नहीं कर पाई। हम्म। स्टार्टिंग से ही मैं 4 वाला कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं माता तो जी। मेरे पास श्रद्धा उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं है सर्टिफिकेट माता जी। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं माता जी। 4 माला का है ना आपके पास? 4 माला 8 माला का है ना? 8 माला का मैं अपने बहन के गांव में गई थी, वहां से ले आया। अब 12 माला राउंड का है, तो ही मैंने हम ऑनलाइन दे डिस्कस दिया। करते हैं आपका, आप परमधाम प्रभु के ग्रुप से जुड़े हैं ना माता जी, हम डिस्कस करेंगे आपका, हाँ, ठीक है, क्या करना ओके है। ओके मैडम। ठीक है, हाँ, थैंक अगर चाहिए तो हम और दिक्कत दिला सकते हैं। आप एक बार वो यू। देकर हम दिला सकते हैं एक और सर्टिफिकेट, पर आपको पेपर बस हाँ लिखना चाहिए होता है हर लेवल का, तो हम दे सकते हैं। हाँ, ठीक है माता जी। ओके। तो हाँ, ये हो गया हरे 4 कृष्ण। माला का। नाम, नंबर, ईमेल, कौन से ग्रुप से जुड़े हैं, और क्या आप हाँ मिनिमम 4 राउंड कर पाते कि नहीं, तो ऐसा आपको सबमिट करना होता है। ये हर लेवल का एक फॉर्म होता है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर साधका का, उपासका हाँ का, प्रभुपाद आश्रय का, ऐसा होता है, समझ गए आप? हाँ, हाँ, होता है जी। जी। तो जब आप ये फिल करते हैं तो एक दिन आप संकल्प हाँ लेते हाँ हैं। पर सर। हम बताएंगे कौन से दिन आपको आना है ऑनलाइन पर, और उस दिन आप संकल्प लेंगे, 4 राउंड का या 8 पार का, जिस लेवल का आप ले रहे हैं उस लेवल का आप ओथ लेंगे।
मतलब संकल्प लेंगे और फिर आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके माता जी, थैंक यू माता जी, हरे ठीक है। कृष्ण। यस, प्रणाम। तो एक और मैं आप एक श्लोक बताना चाहती हूँ, तीसरे अध्याय भगवत गीता से 31 श्लोक का 3.31, एक बार कोशिश बोलने की कोशिश कीजिएगा। कर्म योग से भगवान बताते हैं, देखिए, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो न श्रूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। क्या बोलते भगवान? जो भी भक्त, जो भी लोग मेरे कहने के अनुसार अगर फॉलो करते हैं ना, बिना कोई ईर्ष्या, पूरे श्रद्धा से, तो वो पूरे भवबंधन की चक्कर से वो फ्री हो जाएंगे और भगवत धाम जाने की वो योग्य हो जाएंगे। ठीक है? तो भगवान जो कह रहे हैं, अगर हम फॉलो करेंगे निष्ठा से, कि वो भगवान भगवान क्या कह रहे हैं, बस अथॉरिटी को फॉलो कीजिए। परंपरा में जो गुरु आ रहे हैं ना, वो जो कह रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। और प्रभुपाद क्या कहते हैं, बस आपको पहले नियम से पहले, नियम निबंधन से पहले हमें जप करना चाहिए। जितना जप करेंगे उतना अच्छा है। और शास्त्र अध्याय करना चाहिए, ये दो करते रहना चाहिए। और जब हम ये 32 स्टेप कमिटमेंट लेंगे ना भगवान के लिए, जब हम कमिटमेंट लेंगे तो हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी। और हम तब हम थोड़ा 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 स्लोली 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 हम रूल्स फॉलो करना शुरू करेंगे। ठीक है? जैसे बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे को हम ये नहीं कहते कि तुमको तुमको नीटली लिखना होता है, लाइन पे ऊपर ही लिखना है, ऐसा हम थोड़ी बताते हैं। नहीं, पहले वो लिखे यही बहुत है। उसके बाद जब वो हाई स्कूल में आते हैं तब हम बोलते हैं कि यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ऐसे रूल होना चाहिए, ये होना चाहिए। राइट? हम तो उसके बाद वो कर भी सकते हैं। राइट? इसलिए हम तब तब रूल्स बताते हैं। वैसे ही भगवान भी ऐसे चाहते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे भक्ति में और थोड़े बढ़ेंगे, तब हम रूल्स के बारे में सोचेंगे। उससे पहले हमें अच्छे से जप करना चाहिए, अच्छे से श्रवण करना चाहिए भगवान के बारे में। ठीक है? और हमें थोड़ा बहुत संकल्प लेना चाहिए कि हाँ भगवान, मैं आपके लिए इतना टाइम तो निकालूंगा, इतना टाइम तो निकालूंगी, तब जाके हमें सोल्यूशन मिलेगा, परिहार मिलेगा हमें। ठीक है? तो उसी तरह भगवान ये भी कहते हैं कि देखिए, ये त्व इतद अभ्यासु यंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ां स्थान विद्धि नष्टान अचेतसः। भगवान कहते हैं, जो भी लोग कुछ कारण की वजह से, जैसे ईर्ष्या हो सकता है, या फिर भगवान की बातों को अनसुना करना, ठीक है मैं कर लूंगा, या मैं जानती हूँ, या कुछ भी, तो उनको भगवान कहते हैं, ऐसे लोगों को कोई उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। वो पूरे वो मूड है, बोल रहे भगवान, विमूढ़ांस्ता। विमूढ़ मतलब क्या है? वो मूर्ख है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। और जो भी वो प्रयत्न कर रहे हैं ना, विद्धि नष्टन अचेत, सब जो भी प्रयत्न कर रहे हैं खुशी और सुख को पाने के लिए, वो सारे बेकार हो जाएगा, सारे बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें भगवान की वाणी को हमें अनसुनी नहीं कर कर हमें ये कमिटमेंट लेते रहना चाहिए। भक्ति के लिए हमें कुछ भी क्या बोलते रहे ऑब्स्ट्रक्शन आए, हमें उसको निकाल कर भक्ति को हमें आगे करना चाहिए। कि एक आपको स्टोरी बताती हूँ। एक माता जी थी, निर्मोह गंगा माता जी, वो भी ऋषि भी हो चुकी है। वो बस 2 साल पहले ही स्टार्ट किए भगवत गीता को सुनना। गीता ज्ञान बैच 8 या 9 पर आई थी माता जी। ठीक है? वो जब माता जी सुनी ना, उनको ऐसा लगा कि ये भगवत गीता मेरे लिए बता रहे भगवान। इसमें इतना अच्छा ज्ञान है, इतना क्लियरली बता रहे हैं कि मुझे कैसे कर्म चाहिए, कर्म कर्म करना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे गुरु के आदेश में हमें सब कुछ करना चाहिए, तो ये मुझे ही बता रहे हैं। तो उनको माता जी बिना डाउट, वो हमारे साथ एक बार मायापुर आई थी, फर्स्ट टाइम मायापुर यात्रा आए थे। बस उनको समझ में आ गया जो भी बता रहे हैं भगवान सब सही है, मुझे बस ये ठीक से फॉलो करना है, ये भक्तों का संग है, मुझे उनके उनके सहायता से मुझे आगे बढ़ना है। ना कोई कंफ्यूजन, ना कोई डाउट, सीधा सीधा वो माता जी ये भक्ति स्टेप लेते गई। पहला लिया श्रद्धावन लिया, माता जी 4 माला लिया, 8 माला लिया, 12 माला लिया, 16 माला लिया। और पता नहीं कब भगवान उन पर कृपा की है कि उनका इनिशिएशन, उनका हरिनाम दीक्षा भी हो गया, कुछ महीने पहले ही हुआ है। और माता जी अभी बहुत सारे क्लासेस भी करती है और बहुत सुखी रहती है, बहुत हैप्पी रहती है माता जी। बहुत सारे उनको भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, और हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में ही चिंता आती रहेगी अगर हम भक्ति में नहीं है तो। राइट? पर अगर हम भक्ति में है तो हम बहुत धैर्य से रह सकते, बहुत हैप्पीली रह सकते। राइट? तो इसीलिए बहुत आसान है। अब आपको सोच सकते हैं अच्छा माता जी, ये माता जी तो बहुत आसान होगा, पर अगर हमें बहुत ये लिखना पढ़ना ये सब बहुत मुश्किल होता है, ऐसा आप समझते होंगे, तो उसके लिए भी हल है। उसके लिए भी आप बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लासेस रहता है, जैसे मैंने बताया, उसके लिए आपको मदद मिलेगा और आप हैप्पीली हैप्पीली आपका लेवल क्लियर होता जाएगा।
ये हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है भक्ति स्टेप्स का प्रोग्राम। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे कि नहीं कि एक ही स्टेप पर अटक के रहना चाहिए। एक ही स्टेप पर अटक के रहेंगे तो हम कब गिर गए पता भी नहीं रहेगा। भक्त लोग आगे चले गए होंगे, हम उसी लेवल पे रहेंगे और नीचे भी गिरने की बहुत ज्यादा चांसेस होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, भक्ति में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं हमारा जीवन एक एक रनिंग रेस, मैराथन, पता है ना आपको? जैसे बच्चे लोग रनिंग रेस करते हैं ना, तो जब हम सब लोग दौड़ रहे होते हैं, क्या होता है यार, कुछ लोग आगे रहते हैं, कुछ लोग पीछे रहते हैं, कुछ लोग बीच में रहते हैं। समझिए कि हम बीच में हैं। तो हम किनको देखते हैं? जो हमसे आगे है उनको देखते हैं, या तुम जो पीछे हैं उनको देखते हैं? बताइए, कौन बताएगा? आगे। जी, आगे माता जी। हमसे जो आगे है हम उनको देखेंगे ना, तभी तो हम जी आगे माता जी। बढ़ेंगे। जी। अगर हम पीछे देखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारी भक्ति का जीवन शुरू हो गया है, इसको आगे लेकर जाना चाहिए बस, निरंतर, बिना स्टॉप, नॉन स्टॉप। तब जाके हमें एक एक स्टेज तक आएंगे जहाँ जहाँ से हमारी भक्ति और बढ़ती जाएगी। अभी बहुत ही क्या बोलते हैं इसको, प्रिलिमिनरी स्टेज है, बहुत ही छोटा स्टेज है, बिगिनिंग का स्टेज है। इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिसमें हमें एक ही स्टेप में अटक कर नहीं रहना चाहिए। और बहुत जेन्युइन रीजन हो, जैसे कि हमारा बहुत बिल्कुल भी हेल्थ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं या कुछ और चीज है, तभी तो हमें रुकना चाहिए, वरना हमें रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। बस बढ़ते रहना चाहिए हर लेवल। ठीक है, जितना बढ़ेंगे हमें उतना हमें हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, उतना हमें विश्वास आएगा, उतना हमें नॉलेज आएगी, उतना हमें हर चीज के लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, 1 राउंड का चैंटिंग डेली करना होता है श्रद्धावन के लोग। श्रद्धा सेवा का होता है 4 माला। उसके बाद उसके उस तक देखिए, यहाँ पर 5 महीने हो गए, यहाँ पर 9 महीने, यहाँ पर 13 महीने, मतलब 1 साल हो गया उपासना करने तक। 8 माला 12 माला आने तक आपका 1 साल ही हो गया होगा। फिर यहाँ पर प्रभुपाद आश्रय, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पर बहुत वेटिंग रहेगा। यहाँ पर 2 साल हो गए, यहाँ पर 2.5 ईयर्स हो गए, 16 होना है। तो ऐसे हमको स्टेप बाय स्टेप जाते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपके जर्नी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, कौन सा लेवल पर आपका शिक्षा हुआ है। तो ये हमारे इस्कॉन कांग्रेगेशन मिनिस्ट्री का रिकग्नाइज सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, कौन सा टेम्पल से है, ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैलिड है ये। ठीक है, तो हर हर लेवल का सर्टिफिकेट रखना बहुत जरूरी है। कुछ केसेस में नहीं है तो हम उसको अलग से चर्चा करके हम दिलवा सकते हैं, पर केस टू केस वो वेरी होता है। ठीक है, तो ये है हमारा भक्ति स्टेप्स का। ये कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये गीता ज्ञान भक्ति स्टेप्स प्रोग्राम है, ये हम आपके लिए बनाए हैं, आपकी सहायता के लिए। तो आप किन को कांटेक्ट कर सकते हैं? आपके टीचर, फर्स्ट कांटेक्ट पर्सन है आपके टीचर, आप जिनकी क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, परमधाम प्रभु या सुमुखा प्रभु। ठीक है, या फिर प्रेममयी पूजा, मेरा नाम है प्रेममयी पूजा, मेरी भक्ति स्टेप्स की टीम से हूँ, या फिर श्री हरि श्रीधर दास प्रभु, जो भक्ति स्टेप्स टीम के हेड है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर मैंने आपको दिया है, तो आप कांटेक्ट करके फिर आप भक्ति बढ़ने के लिए हम हर तरह से सहायता करेंगे। ठीक है, ये है हमारी प्रोग्राम। तो कोई सवाल नहीं है तो हम एंड कर सकते हैं ये प्रोग्राम। हरे कृष्णा, सौम्या विश्वास प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। सुरेश प्रभु, हरे कृष्णा, शकुंतला माता जी, मंगला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सुरेश प्रभु, आप थोड़े से लेट से जुड़े हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन है प्रभु? क्या माता जी? आप थोड़े से बीच से जुड़े हैं ना, तो आपको कुछ सवाल है, आपने सब सुना ना प्रभु, ये प्रोग्राम क्या है, नहीं, इसका मकसद? मैं बहुत ही लेट ज्वाइन किया, यस वो प्रभु। इसलिए अभी कुछ सवाल क्या करूं यही समझ नहीं आ रहा। अच्छा मतलब अच्छा। कुछ एकदम बहुत लास्ट मोमेंट में ज्वाइन किया। यस प्रभु, मैं आपको एक बार जस्ट समरी बताती हूँ। देखिए, ये गीता ज्ञान भक्ति स्टेप्स प्रोग्राम है, आपने 18 दिन का भक्ति भगवत गीता सुने होंगे ना आप, लेवल जी 1। जी 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 हाँ, तो जी। लेवल 1 का श्रद्धा वन भी लिए होंगे, राइट प्रभु? जी जी माता जी। हाँ, 1 माला का जप कर रहे होंगे ना आप।
तो मैं नेक्स्ट अभी लेवल, मैं 4 माला का जप कर रहा अब हूँ। जब आप 4 माला का जप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है प्रभु। तो आप रेगुलरली क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, राइट? वीकली हाँ, क्लासेस लेवल 2 क्लास अटेंड कर रहा हूँ मैं। अटेंड कर रहे हैं। तो आपको एक फॉर्म रहता है प्रभु कृष्णा सेवका का फॉर्म, वो फिलअप करना होता है। तो आप जी कृष्णा सेवका एक दिन संकल्प के लिए हम बुलाएंगे, उस दिन संकल्प लेंगे, फिर आप भक्ति कंटिन्यू करेंगे, आपको हम सर्टिफिकेट देंगे। जी। 2nd लेवल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, वो 2nd लेवल फॉर्म का ऑनलाइन भरना है ना? ऑनलाइन भरना होता है। मैं फॉर्म भेजती हूँ आपको, हर ग्रुप में भेजेंगे। आप ठीक फॉर्म है। भरिए, कौन से ग्रुप से जुड़े हैं वो मेंशन कीजिए, और फॉर्म भरने के बाद हमको आपको बुलाएंगे, एक दिन संकल्प लेना होता है। उसके बाद आप अच्छा, लेवल 3 का कोर्स चालू कर सकते हैं। जी जी। ठीक है, तो हरे हर कृष्ण, लेवल के हरे लिए कृष्ण। फॉर्म रहता है, हर लेवल के लिए सर्टिफिकेट रहता है, हर लेवल के लिए कोर्स रहता है। जी जी बस यही तो। जी। ठीक है, तो बस हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बारे में बता रहे थे कि 7 स्टेप होता है ये। फर्स्ट स्टेप हो गया ठीक। आपका, 2nd स्टेप आप लेने वाले हैं, तो लेकर आप 3rd स्टेप के लिए तैयार हो जाइए, कृष्णा साधका के लिए नेक्स्ट। उसके बाद ठीक, कृष्णा उपासका 4th, फिर 5th, फिर 6th, फिर 7th, ऐसे। तो ये जी 7th स्टेप जर्नी होता है। तो ये जर्नी में हम आपको आगे लेके जाते हैं प्रभु, इसके साथ ये प्रोग्राम के सहायता से। अच्छा अच्छा। ठीक। यस, ठीक है प्रभु, यस प्रभु। ओके डिवोर्स, हम स्टॉप यहाँ पर बंद करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, जय जय हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।